जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। इन फ्यूचर बहुत ही जल्दी आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाना है और एसएसबी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्क्रीनिंग टेस्ट और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पीपीएनडीटी। पीपीडीटी चैलेंज हमारा आज थर्ड डे है। इसके बाद में फोर्थ डे की पिक्चर भी आज डल गई है। इस पिक्चर को देख करके आप अपनी स्टोरी लिखिए। इन पिक्चर्स को देख करके आप जो आपकी स्टोरीज लिख रहे हैं उन स्टोरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके बेसिस पर हम समझा पा रहे हैं बच्चों को कि आपकी स्टोरी जो आप लिख रहे हो उसमें क्या और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की जब हम पिक्चर को केयरफुली देख रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक शिप हमें दिख रहा है। यहां पर एक पर्सन क्लियरली दिख रहा है, उसका हाथ थोड़ा सा खड़ा हुआ है। हो सकता है कोई इशारा कर रहा हो या फिर हो सकता है बाय बाय कर रहा हो। दूसरा बंदा यहां पर एकदम गहरी निगाह से किसी को देख रहा है और उसके बाद शिप के आसपास अगर हम देखें, बहुत केयरफुली देखें, तो हमको एक और एक दो कैरेक्टर और दिख रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के केस में अगर आप बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप यहां क्या बताओगे भाई? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 हैं और ऑल आर मेल यहां पर हमको समझ में आ रहा है। तो ऑल आर मेल है, नेगेटिविटी कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। तो आप इन चारों को कह सकते हैं कि ऑल आर इन दी पॉजिटिव मूड। अब इन सबको देखने के बाद में जो एक्शन आपको लिखना है वो आपको खुद ही लिखना है कि ये पिक्चर देखने के बाद में, ये स्टिमुलस देखने के बाद में आपके मन में क्या विचार आए। तो अब मैं वन बाय वन आपकी स्टोरीज को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटू वशिष्ठ की स्टोरी से। तो छोटू वशिष्ठ ने लिखा है 25-year-old रोबिन, अ कैप्टन ऑफ शिप एंड वाज गोइंग टू गाम्बिया फ्रॉम मैक्सिको, वेयर ही फाउंड 2 boys ऑन एन आइलैंड, was asking for help through the island was nomadic, therefore Robin wait from a far enough distance and after clarifying that the place is safe he reaches first by a small boat and help both of them and left them on a nearby safe island and go towards Gambia। तो छोटू वशिष्ठ आपको देखना है कि भाई स्टोरी ठीक है पर इसमें और क्या और कितने अच्छे बेहतर तरीके से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई जो शिप है वो मैक्सिको से गाम्बिया जा रहा है। डेफिनेटली वो आपका ट्रेडिंग शिप है जो आपका जो है मटेरियल कैरी करके जा रहा है। तो क्या उस शिप को ये परमिशन होगी यहाँ आने की और इस तरह से किसी को रेस्क्यू करने की? ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके ऊपर लाइन ठीक है, आप इसको और इंप्रूव कर सकते थे। अगली बात अगर हम देखें यशराज की स्टोरी को, तो यशराज की स्टोरी में कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 है, एज 20, 30, 35 है, मूड पॉजिटिव है। एक्शन क्या है? विजिटिंग सी इन मोटर बोट, की ये जो है मोटर बोट के अंदर शिप को विजिट कर रहा है। तो राहुल वाज ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ही वाज रियली फॉन्ड ऑफ सीज एंड ओशियन, so when he went home in holidays he convinced his family to visit because beaches in Goa, so he booked a train ticket of arrival and departure for everyone, booked hotel, read about all the beaches on internet and choose the destinations and planned what place to visit and also did a boat ride in the ocean. After the vacation he was happy and refreshed। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है चल जाएगी कि भाई इसमें बोट है, सी बीच उसने विजिट करने का सोचा है, साथ ही जो है उसने बोट्स वगैरह को इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो ये स्टोरी चलने लायक है। स्टोरी अगर आप बोलोगे तो स्क्रीन हो जाओगे। ठीक है, अगली स्टोरी अगर हम देखें तो गौरव की स्टोरी यहां पर हम देखें तो गौरव ने क्या लिखा है? आफ्टर हिज 10th बोर्ड एग्जामिनेशन एनडी एस्पिरेंट अमन प्लान्ड अ विजिट टू हिज नेवी अंकल। गौरव, इस स्टोरी की जो लिखना है हमें, तो थोड़ा सा इसको लिखना करेक्ट करना है। कोशिश कीजिए कि आप आपके हीरो के नाम के साथ स्टोरी स्टार्ट करो। तो आपको यहां पर जैसे अमन है तो अमन से स्टार्ट कीजिए कि अमन है ना, आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ 10th क्लास जो है अपने अंकल के वहां जाता है। तो इस तरह से थोड़ा स्टोरी का फ्रेमिंग अच्छा होगा तो वो स्टोरी पढ़ने में, देखने में, समझने में आसान लगेगी, अच्छी लगेगी। फिर उसने क्या किया? ही इन्वाइटेड फ्रेंड्स हु गॉट देयर पेरेंट्स परमिशन, है ना, ही इन्वाइटेड फ्रेंड्स हु गॉट देयर पेरेंट्स परमिशन देन बुक्ड ट्रेन टिकट्स। तो भाई ये अपने अंकल के पास जा रहा था तो इन फ्रेंड्स को क्यों इनवाइट किया ये देखना पड़ेगा। क्या फ्रेंड्स खुद भी जाना चाहते थे? अगर जाना चाहते थे तो फिर फ्रेंड्स से उसने डिस्कशन किया और उनके पेरेंट्स की परमिशन ली। यहाँ ये लाइन आपको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा कि पेरेंट्स को इनवाइट कैसे करें, क्योंकि पेरेंट्स को अगर इनवाइट करना है तो अंकल की परमिशन लेना पड़ेगी। अंकल मेरे साथ मेरे और भी दोस्त आना चाह रहे हैं। तो गौरव, इस स्टोरी को थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, द मोड की स्टोरी हमने कल भी पढ़ी थी, आज फिर पढ़ लेते हैं। समर वाज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ दयालबाग यूनिवर्सिटी, ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन नेवी बिकॉज इट इज हिज ड्रीम टू जॉइन INA। He generally used to see the ships nearby ocean and got the motivation from them. After completing his graduation, he appeared the exam and cleared it, and with his great efforts of preparation of interview, he selected in INA. Now is the role model of his locality to others। तो ये जो बच्चे ने स्टोरी लिखी है बेटा,
आपने कहीं भी ये नहीं बताया है कि वो बंदे ने नेवी की प्रिपरेशन कैसे की और प्रिपरेशन किस तरह से करके वो नेवी में ऑफिसर बना। आपने एकदम जेनरिक सी स्टोरी लिख दी है। साथ ही साथ लास्ट में जो वो अपनी लोकेलिटी में रोल मॉडल बन गया, बेटा ऐसे ऐसे खुद से अपने आप को रोल मॉडल की तरह रिप्रेजेंट नहीं करना है, इससे तकलीफ होती है। हाँ, ये होता है कि आफ्टर क्लियरिंग हिज एग्जामिनेशन जब वो सिलेक्ट हो गया तो काफी सारे बच्चे उसके पास आए और उन्होंने उनकी काउंसलिंग की गाइडेंस दिया बस। तो जब आप दूसरों की काउंसलिंग कर पाते हो, गाइडेंस दे पाते हो, तो अपने आप में रोल मॉडल बन जाते हो। खुद के वर्ड्स में अपने आप को रोल मॉडल वहां पर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यादव की स्टोरी देख लेते हैं। चलो यादव क्या लिख रहे हैं। जग्गू इज 14 ईयर्स ओल्ड बाय। बेटा नाम थोड़ा सा सिस्टमेटिक लेना है ना। जग्गू ऐसा लगता है किसी का निकनेम है, तो निकनेम का यूज कायदे से नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आप जग्गू के बजाय जगदीश भी लिख दोगे चल जाएगा। इस 14 ईयर्स ओल्ड बॉय स्टडी इन क्लास 8 इन हॉलीडे जग्गू वाज गो इन सी। तो यादव जी जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक बहुत ज्यादा आपने जो कैरेक्टर लिया है ना, बहुत छोटा ही कैरेक्टर ले लिया है। 8th क्लास का बच्चा उतना ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होता है। 8th क्लास का बच्चा बहुत ज्यादा रिलाई करता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। थोड़ी सी एज ज्यादा दीजिए। चलो अब हम अनुपम की स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। मोहन 24 वाज अ कस्टम ऑफिसर पोस्टेड एट कोची पोर्ट। ही with his fellow members Ram used to check the export import of cargo ships at the port. Once Mohan was informed about a suspected shipment by his superiors that ship was performing some illegal weapons trading. Mohan took his fellow members and asked him to investigate the ship thoroughly, and Mohan himself took the interrogation of ship owner about shipment, check all the documents regarding shipment. After hours of research work, they came to a common decision that the ship was all clear. There was nothing wrong in the shipment. Thereafter, Mohan allowed the ship for बोर्डिंग फ्रॉम द पोर्ट। तो अनुपमा आपने जो स्टोरी लिखा है ना, इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है देखो। पहली बात तो ये कि आप ड्यूटी पर थे, पर आपके सुपीरियर्स ने जब आपको काम दिया तब आप काम करने के लिए निकले, पहली बात। दूसरी बात कि आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, सब कुछ किया और आपको कुछ नहीं मिला। इसका मतलब यह हुआ कि आपके सुपीरियर ने जो इंफॉर्मेशन आपको दी थी वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुई। इसका मतलब आपके ऊपर की अथॉरिटी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। तीसरी बात, शिप में हमेशा उसका ऑनर रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपने लिखा है कि ऑनर से काफी सारी पूछताछ की। भाई शिप में अगर कुछ मिलता है तो वहां उसके लोग है, स्टाफ है, उसके कैप्टन से, उन सबसे पूछा जाएगा। तो इस स्टोरी में जो है बहुत ज्यादा चेंजेस करने की हमें जरूरत है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रमन चौधरी की स्टोरी पढ़ते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 है। एज 25, 24, 26 है। तो भाई 24 को आगे लिख दीजिए, ऐसे मत लिखिए 25, 24, 26 ना कीजिए, 24, 25, 26 कीजिए। ये सारे सीक्वेंस भी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। Naveen 24, a final year marine biology student in Annawala University. One fine day he was visiting a lake nearby his college and heard the conversation of villagers about the decreasing number of fishes in the lake, है ना। As it was the main source of their livelihood, so Naveen decided to make a research on it. He took the permission of the principal of the college and go for the exploration in a small ship. He dived in the lake, took the necessary samples of water along with flora and fauna and tested them in the laboratory. The report showed that it was a combined effect of global warming and water pollution. The floras under the water got bleached easily due to certain chemicals in the water, and the fishes didn't find proper places to lay eggs. After this report, he started an awareness program near the lake and aware people how they can reduce the water pollution in the lake. He, along with villagers, plants trees to reduce the effect of global warming near the lake. After few months, the situation got normal. ध्यान से सुनना भाई रमन आपकी स्टोरी को। पहली बात, मरीन बायोलॉजी का स्टूडेंट है और अपने कॉलेज के वो कन्वर्सेशन सुनता है लोगों की, तो वो फिश में जो है फिश की नंबर कम हो रहा है लेक के अंदर, वहां मछलियां घट रही है, तो उसका कारण जानना चाहता है। भाई देखो जो शिप है ना वो बड़ा शिप है, तो वो जो है उस लेक के अंदर वहां उसकी जरूरत नहीं है, और अगर वो वहां कुछ कर भी रहा है मान लो शिप, तो फिर ये नवीन के वो किसी काम का नहीं है। रिसर्च के लिए वो इतने बड़े शिप की जरूरत वहां नहीं लगेगी कॉलेज के बच्चे के लिए, पहली बात। दूसरी बात जो है बच्चा कि बाकी उसने काम अच्छा किया है, थीम अच्छा लिया है, भाई उसको वहां रिसर्च करना था। रिसर्च के लिए वो नॉर्मल सी बोट लेकर के जाएगा और उस बोट का अरेंजमेंट कहां से करेगा ये आपको देखना पड़ेगा, बट ये एक बड़ा शिप दिख रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब चूंकि स्टूडेंट है तो उसका काम इतना है कि वहां पर रिसर्च कर ले, बता दे कि पॉल्यूशन का लेवल क्या है, कौन कौन से केमिकल्स है, इंग्रेडिएंट्स है जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है,
और वो सारे कॉज फाइंड आउट करके रिपोर्ट सबमिट कर दे। उस रिपोर्ट पर इंप्लीमेंटेशन करना किसी दूसरे का काम है। अब देखो, उसने सारी जांच पड़ताल भी कर दी और फिर प्लांटेशन भी करा दिया, और प्लांटेशन करा के फिर उसने आगे बढ़ना चाहा, तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस जो एक बंदा नहीं कर सकता है। तो आपको भी इस स्टोरी के अंदर थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट लेकर के आना है। तो दोस्तों, ये कुछ स्टोरीज थी आज की जो हमें डिस्कस करना थी, हमने डिस्कस की। अगले पीपीटी चैलेंज का जो पोस्ट है वो कम्युनिटी में डाला जा चुका है। आप भी उस पर अपने कमेंट्स लिखिए, और उसके बाद में जो है फिर हम नेक्स्ट डे शाम को 8 बजे उस वीडियो को रिलीज करेंगे, जिसमें आप देख पाएंगे, पता कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ किस तरह से प्लानिंग की जा सकती है और किस तरह से अपनी स्टोरीज को अच्छा बनाया जा सकता है। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके आप अपनी भी सीट बुक करा सकते हैं। आप मेरे साथ में जीडी लेक्चरेट और पीपीटीटी की शानदार प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ सीनियर आईओ, जीटी और साइकोलॉजिस्ट के गाइडेंस में आप सब कुछ सीखेंगे। और एक और बड़ी श्योरिटी वाली बात कि बैच हम हमेशा 50 स्टूडेंट से ज़्यादा का नहीं बनाते हैं। एक बैच में सिर्फ 50 बच्चे ही रखते हैं, तो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रिपरेशन के लिए मोटा नाम आप देखो और वहां सैकड़ों की भीड़ में फंस जाओ, कोई आपको देखने सुनने वाला ना हो और आपके प्रिपरेशन ठीक से ना हो पाए। तो सी यू सून एट फोर्स डिफेंस एकेडमी। 5 डेज का वर्कशॉप भी 20 से 24 मई तक आ रहा है, तो अगर आपको लगता है तो आप ये 5 डेज का वर्कशॉप भी ले सकते हैं, जिसकी फीस सिर्फ 2000 रुपये है। 2000 रुपये तो किसी बड़े शहर में सिर्फ रेलवे स्टेशन से एकेडमी तक जाने का ही खर्चा लग जाता है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को जरा भी मिस ना करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की